आज के इस वीडियो में बात करेंगे एनएससी ऑप्शन चेन के डेटा के बारे में। जो ₹1 का ऑप्शन आप कैसे पहचान सकते हो जो ₹100 का पार जाएगा, आप कब उसमें एंट्री बना सकते हो और कब एग्जिट ले सकते हो। जैसा कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, आज 12 सितंबर का दिन है। आप कभी भी ये वीडियो देखो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ही। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये 30-35 रुपए का 30-35 पैसे का ऑप्शन, यहाँ पर देखो 55 पैसे का ऑप्शन है। लगभग 120 के ऊपर तक गया था। अब इसका मैं हाईएस्ट आपको पॉइंट दिखा देता हूँ। ₹123 कुछ पैसे तक ये आपका हाईएस्ट गया था। तो आप कैसे पता कर सकते हो जी यहाँ से एक कॉल ऑप्शन 25-300 ही इतना अच्छा खासा मूवमेंट करने वाला है या अदर कोई ऑप्शन भी मूवमेंट करने वाला है, किस हिसाब से आप कर सकते हो। इन सभी के लिए आपको एनएससी के डेटा पे आना पड़ेगा और इस सभी डेटा आपको मैं आपको बताऊंगा जो कैसे आपको एनालाइज करना है और किस हिसाब से। उसके पहले कुछ बेसिक चीजें आपको जाननी चाहिए। मार्केट में क्यों 2 बजे के बाद आप यहाँ पे देखोगे लगभग 2 बजे के करीब, यहाँ पे देखो जी 1:50 हो रहा है, 2 बजे के करीब ही ये मार्केट में मूवमेंट इतना बड़ा क्यों आता है। यह मूवमेंट आपका सुबह में जैसे मार्केट ओपन होता है उस समय मार्केट बहुत ही ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन क्यों होता है। वहां पे आपने देखा होगा कभी कभी जो मार्केट जैसे ओपन हुआ 500 पॉइंट बढ़ के 600 पॉइंट बढ़ के मार्केट ओपन होता है, या मार्केट नीचे गिर के 500 पॉइंट 600 पॉइंट गिर के ओपन होता है। उसमें अगर आप देखोगे किसी का ऑप्शन ₹100 का कोई ऑप्शन बाय अगर आपने किया होगा तो वो ऑप्शन देखोगे डायरेक्ट ₹300 पे आपका खुलता है, यानी 3-3 गुना 4-4 गुना ऑप्शन कैसे इतना बड़ा बढ़ के खुलता है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा ब्लॉक डील। ब्लॉक डील क्या होती है, जब 8:45 से लेके ध्यान रखना 9 बजे तक ये आपका मॉर्निंग में ब्लॉक डील होता है। ब्लॉक डील किसको कहा जाता है, जहां पे 10 करोड़ से ऊपर का ट्रांजेक्शन एक साथ होता है उसको ब्लॉक डील कहा जाता है। इसके बारे में मैंने पीछे वाले वीडियो में समझा के रखा है, आप प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हो, मिल जाएगा। तो 8:45 से लेकर 9 बजे के बीच में ब्लॉक डील होती है, 15 मिनट तक विंडो खुला होता है। उसके बाद जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है इसमें अपना इन्वेस्ट करते हैं। साथ में दूसरा टाइम जो उनका होता है वो होता है 2:05 से लेके 2:20 तक दोपहर में, यानी यहाँ पे 15 मिनट का इनको खुला होता है। तो जब जैसे ये लोग एंट्री बनाता है ना, या इन लोगों के पास जो रिटेलर होते हैं उस जगह पे इन लोगों को पता चल जाता है रिटेलर को कुछ, जहां यहाँ पे अब ब्लॉक डील हो रही है कॉल ऑप्शन में या पुट ऑप्शन में, तब जाकर रिटेलर धीरे 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 यहाँ पे पोजीशन अपना बनाना शुरू कर देते हैं। और जैसे इनका विंडो ओपन होता है ये लोग बहुत ही ज्यादा बल्क में ट्रेड लेते हैं और यहाँ से मार्केट बहुत ही ज्यादा ऊपर की साइड में निकलता है। ये वाली चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो खैर आपको अगर ब्लॉक डील के बारे में पता चले कब किस हिसाब से इसमें इन्वेस्ट हो रहा है, पुट ऑप्शन की तरफ जा रहा है या कॉल ऑप्शन की तरफ जा रहा है, तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो आपको उसके लिए मैंने दूसरा वीडियो बना के रखा है, आप वहां से भी देख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा वहां पर लेट से डेटा प्रोवाइड करता है, आपको भी पता है। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है जो इसके पास अपना पहुंच होता है उन रिटेलर का, जो ऑपरेटर होते हैं वो लोग उन लोगों से कनेक्टेड होते हैं और वो लोग अच्छा पोजीशन बनाते हैं। तो खैर हम लोगों को वहां पे ही ट्रैक करना है कब किस साइड में पोजीशन बढ़ रहा है। तो ध्यान देना है आपको, जब पोजीशन जब बनता है तो इस हिसाब से आपको एक रेजिस्टेंस लेवल आपको ड्रॉ करना होता है, एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना होता है। जब मार्केट 2 बजे के बाद अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो एंट्री आपको बनानी होती है और इसके सपोर्ट पे जो यहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल है यहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगा के रखना होता है। छोटा क्वांटिटी लो या बड़ा क्वांटिटी लो, देख के आपको लेना होता है। क्या देख के लेना होता है, तो डेटा डेटा में आपको बता रहा हूँ किस हिसाब से। ये वाली चीजें समझ में आ गई। पहला नंबर क्या, फर्स्ट रूल आपका क्या होगा, ठीक है, बड़ा मूवमेंट कैप्चर करने के लिए रेजिस्टेंस को ब्रेक करें। ठीक है, मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करें तो आपकी एंट्री होगी, साथ में सपोर्ट के पास में आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट के लिए रहेगा। उसके बाद डायरेक्ट आते हैं एनएससी पे। एनएससी पे आते हैं, यहाँ पे हम सर्च करते हैं एनएससी ऑप्शन चेन। अब आपको समझ में आएगा एनएससी ऑप्शन चेन, यहाँ पे सर्च करोगे डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, या पहला लिंक आपको मिले उस लिंक पर क्लिक करके आप आ जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ पे आपको निफ्टी सेलेक्ट कर लेना है, निफ्टी का एक्सपायरी हो निफ्टी, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हो बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे बेस्ट व्यू पे क्लिक कर लेता हूँ, अब जाके यहाँ पे दिखेगा। आपको यहाँ पे क्या देखना है, तो अगर मार्केट ऊपर की साइड निकल रहा है कॉल ऑप्शन की साइड जा रहा है तो आपको कॉल ऑप्शन का वॉल्यूम देखना पड़ेगा, और अगर मार्केट पुट ऑप्शन की तरफ जा रहा है तो पुट ऑप्शन का वॉल्यूम आपको देखना पड़ेगा। अब कहाँ का वॉल्यूम देखना पड़ेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दो। स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे चल रही है 24,400 के करीब, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है। आप इसके जस्ट बगल में कॉल साइड का वॉल्यूम आप देखो, यहाँ पे देखोगे तो 25,400
उसके बाद यहाँ पे 4 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम है, फिर उससे ज्यादा का वॉल्यूम, और सबसे ज्यादा का वॉल्यूम यहाँ पे 25,300 पे दिख रहा है। दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा वॉल्यूम। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उसकी अपेक्षा इधर पुट ऑप्शन में इधर का जो वॉल्यूम है बहुत कम है। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 25,300 पे वॉल्यूम सबसे हाई है, लेकिन यहां से भी देखोगे तो 4 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम, उससे ज्यादा वॉल्यूम, उससे ज्यादा वॉल्यूम। थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हुआ है, लेकिन उससे भी फिर ज्यादा वॉल्यूम आपका बना है, और मार्केट यहाँ पे ही आके आपका रुक गया है। लेकिन आप देखोगे तो कंटिन्यू यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए दिखा है, और वो भी बड़ी मात्रा में। लेकिन मेरे पिक्चर की वजह से यहाँ पे आप देखो इंक्रीज होते हुए दिखा है ना वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ पे छोटा सा वॉल्यूम डाउन हुआ है, लेकिन फिर इंक्रीजमेंट हुआ है। लेकिन जस्ट आप अगर पुट साइड में आओगे, पुट साइड में अगर आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम का इंक्रीजमेंट हुआ है, लेकिन कम हुआ है। इसकी अपेक्षा यहाँ पे 5-5 करोड़ का है वॉल्यूम, और यहाँ पे सिर्फ मात्र 1 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 78 लाख तक का मात्र वॉल्यूम है। अब बताओ जब बायर्स किधर सबसे ज्यादा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेटा के हिसाब से बायर्स कॉल ऑप्शन की साइड में बहुत ज्यादा है, राइट। तो मार्केट किधर जाएगा मेरे भाई, उधर ही जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे एक चीजें देखोगे 25,300 पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, यानी यहाँ पे कंफर्म होता है जब 25,300 मार्केट आपका ब्रेक करेगा, ठीक है। अब आप आ जाओ यहाँ पे डेटा पे, आप 25,300 आप यहाँ पे देखो, 25,300 कहाँ है, इस जगह है। 25,300 इस जगह है। वॉल्यूम जब यहाँ पे हाई लेवल का है, तो आपको पता है जब 25,300 क्रॉस करेगा, जब 25,300 क्रॉस करेगा तो जितना ऊपर जाएगा उतना ज्यादा मूवमेंट आपको मिलेगा। तो इस जगह पर जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल आपका ब्रेक किया, आप यहाँ पे एंट्री बना लो, और 25,300 के ऊपर तक आप बिल्कुल रुक सकते हो। कहां पे आपको एग्जिट करना है, तो इस जगह पे देखो 25,440 के करीब आपका गया है। आप 25,440 पे देखोगे तो वॉल्यूम कम आपको दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूं, देखो 25,400, देखो यहाँ पे वॉल्यूम 4 करोड़ है, और देखो यहाँ पे 25,450 पे वॉल्यूम आपका सीधा 2 करोड़ आ गया, यानी वॉल्यूम यहाँ से सीधा कम हो गया। कम होने का मतलब है जब 25,450 के करीब आपका वॉल्यूम कम हो सकता है, और आप यहाँ पे देखो 25,425 यहाँ पे चल रहा है, इस करीब वॉल्यूम आपका कम हो रहा है कि नहीं। जब आपको वहां पे वॉल्यूम डाउन दिख रहा है तो आपको पता है जी ये मूवमेंट यहाँ तक जाएगा, कुछ बीच में ही आप निकल जाओ। पूरे टॉप का इंतजार करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। और यहाँ पे आप समय भी देखो, इस जगह पे समय भी आप देखोगे ना, 3 बज चुका है। इस जगह पर ऑलरेडी 3 बज चुका है। समय का आपको ध्यान रखना है, 2 बजे के बाद ही आपको एंट्री बनानी है, ठीक है। जब वॉल्यूम इंक्रीजमेंट हो रहा है तो 2 बजे के बाद आपको एंट्री बनानी है, और 3 बजे तक लगभग, 3 बजे का पहले 5 मिनट 10 मिनट पहले निकल जाओ, या 3 बजे तक लगभग आप वेट करो। 3 बजे के बाद अगर आप उसमें वेट करते हो तो थोड़ा सा रिस्की बन जाता है, क्योंकि लगभग 3 बजे के बाद सभी जो ट्रेंड ऊपर का होता है वो नीचे के साइड आता है, जो नीचे के साइड होता है वो ऊपर के साइड जाता है। मैं पीछे वाले ग्राफ में भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये नीचे आया, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया है कि नहीं गया, और भी मैं पीछे का ग्राफ आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे नीचे आया, फिर धीरे धीरे यहाँ पे एकदम शांत हुआ है, कुछ खास साइडवेज मार्केट चला है उस दिन, तो कुछ खास काम नहीं किया है। आई होप ये वाली चीजें समझ में आ रही होगी आपको। इसमें कोई अगर डाउट हो तो बताना। अब 25,300 का आपने देखा, यहाँ पे 25,300 पे बहुत हाई वॉल्यूम है, और 25,300 का ये यहाँ पे ये ऑप्शन आप देखो, दिख रहा है ना 25,300 का ऑप्शन, 45 पैसा का ऑप्शन है, 120 130 के 120 के करीब गया है। इतना अच्छा मूवमेंट। अब बताओ इसको आप ट्रैक कर पाओगे कि नहीं। छोटी क्वांटिटी भी अगर आप लगाते हो, एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो किस हिसाब से आपको काम करना है, तो ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से, साथ में आपको यहाँ पे ईएमए का भी क्रॉस लाइन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ईएमए का, ये ईएमए कौन कौन ईएमए है, तो 9 ईएमए और 15 ईएमए है। इसकी जो क्रॉसिंग लाइन यहाँ पे दिखी, उसके बाद आपकी एंट्री कंफर्म हो रही थी, जहां अब एंट्री आपकी बन सकती है, और नीचे यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, और उस जगह से आप एक अच्छा मूवमेंट कर सकते हो ऊपर की साइड। उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। तो इन सभी चीजों को आप यहाँ से अच्छे तरीके से देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। साथ में इसमें आपको एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना होता है, क्या नीचे आते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है ओपन इंटरेस्ट का लेवल। आप यहाँ पे देखो ओपन इंटरेस्ट 67 यहाँ पे दिखा रहा है, 67 लाख, यहाँ पे दिखा रहा है 73 लाख। अब बताओ जो ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है सेलर, सेलर किस में सबसे ज्यादा है, आपको खुद से दिख रहा होगा, सेलर यहाँ पे सबसे ज्यादा है।
तो जब सेलर यहाँ पे ज्यादा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, तभी तो पुट ऑप्शन नीचे गिरेगा।